बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। अब तक की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी बड़ी खबरें हैं, वो ये हैं कि डॉलर जो है वो 285 रुपये क्रॉस कर गया है और वो इस वक्त 290 रुपये के इर्द गिर्द जो है वो ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर आवाज़ मार्केट की ये है कि 315 रुपये क्रॉस कर जाएगा। ये इंतहाई अफसोसनाक और खौफनाक सूरत हाल है जिसका सामना इस वक्त पाकिस्तानी कौम को है। जबकि दूसरी जानिब जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जेल भरो तहरीक जो है वो कॉल ऑफ कर दी गई है और जेल भरो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जारी थी, जिसके अंदर बहुत कम गिरफ्तारियां हुई, उसको खत्म कर दिया गया है। जबकि तीसरी खबर यह है कि जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब, जिन्हें पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के प्रेसिडेंट जो हैं वो गिरफ्तार किया गया था FIA की जानिब से, उनके कुछ कमेंट्स थे, उसके तनाजुर में उन्हें भी जो है वो रिहा कर दिया गया है। नाज़रीन मोहतरम, हमने कुछ राय ली जनरल पब्लिक की कि डॉलर के बढ़ने पर उनका क्या कहना है। इसहाक डार साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा कहा करते थे कि जी मैं 200 रुपये का कर दूंगा डॉलर और मुझे एक मौका दीजिए। 200 रुपये का तो नहीं हुआ, लेकिन जो है उनके केसेस भी माफ़ हो गए। इस वक्त वो ताकत इंजॉय भी कर रहे हैं और दीगर भी बहुत सारा कुछ चल रहा है। तो पब्लिक इस बारे में क्या कहती है, चंद एक इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए हैं, सुनिए और अवाम की राय जानिए और देखिए कि अवाम का हकीकी मूड इस वक्त क्या है। डॉलर 285 का हो गया, क्या कहेंगे? सर जी, डॉलर खान को पकड़ा तो डॉलर खुद 150 पे आ जाएगा। डॉलर वो गोगी लेगी, उसको पकड़े। अब क्या बनेगा? बनेगा नया पाकिस्तान। मेरे दिल में जागेंगे तो आप मुतमिन हो जाएंगे। अल्फाज नहीं कुछ होगा, कुछ छोड़ा ही नहीं है इन्होंने, बोले इंसान क्या इनके लिए। डॉलर 285 रुपए का हो गया। जी जी। इसहाक डार साहब कहा करते थे 200 रुपए का कर दूंगा जब मैं आऊंगा। अब आ भी गए हैं, 9 महीने भी गुजर गए हैं, उनको वक्त भी गुजर गया है, 3-4 महीने भी हो गए। तो क्या कहना चाहेंगे? कारोबार, महंगाई, बहुत बुरे हालात हैं। मैं कहता हूँ जी, यहाँ तक कि गरीब का जीना जो है ना वो माल हो गया। यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी खानी जो है ना बहुत मुश्किल है। आटा, ये जो ट्रक लगे होते हैं, ये लाइनें लगी होती हैं, देते हैं शनाख्ती कार्ड है या नहीं है, बल्कि किसी का फर्ज करो शनाख्ती कार्ड गिलगित का है या इधर का, कहते हैं जी नहीं है, जो इस इलाके का होगा तो उसको मिलेगा। हालांकि सब पैसे हाथों में उठाए होते हैं, आटा मिलता नहीं है और लाइनों में गरीब लोगों को लगाया हुआ है। तो अवाम बहुत परेशान है। अल्लाह कहते हैं कि इस हुकूमत से इनकी जान छुड़ाए। इसहाक डार हो गए, ये सब हो गए, सब 2 नंबर बंदे हैं सारे। तो आपके ख्याल में 1 नंबर कौन है? 1 नंबर तो इधर कोई नहीं है, अल्लाह ही है कोई जो है इस मुल्क के हालात चेंज करे। बाकी ये सब अपनी अपनी बारियां लगा रहे हैं। तो साद रिजवी ने एहतजाज की कॉल भी दी हुई है, शटर डाउन भी किया, बंद भी किया, 5 रुपए पेट्रोल कम भी हो गया उसकी वजह से। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? हम तो कहते हैं कि हम लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों को एक मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। थैंक यू सर। किन्ने दा सामान लिया जे है जेड़ा खरीदया जे? हाँ जी, ये 1000 रुपये। 1000 रुपये ना की कहोगे? 285 रुपये का डॉलर हो गया है। अल्लाह बस अल्लाह माफी दे। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि इस वक्त जो है वो अवाम का मूड क्या है और दीगर भी नून लीग जो है वो मसीहा के तौर पर जो नवाज शरीफ साहब को पेश करने की कोशिश कर रही है और शहबाज शरीफ साहब जो सुपरमैन थे और फिर इसहाक डार साहब जो है वो भी सुपरमैन कहलाए जा रहे थे। तो अब ये बात साबित हो गई है कि कोई भी चीज़ इनके इख्तियार में नहीं है और अगर इनके इख्तियार में नहीं है तो पाकिस्तानी अवाम किधर जाएगी, क्या होगा? हम सब बहुत परेशान है, पाकिस्तान पूरे का पूरा बहुत परेशान है और इस वक्त कोई हालात जो है वो कौम को समझ नहीं आ रहे। नाजरीन, यहीं पर आपको एक और भी खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जिस वक्त ये ऐलान किया कि हम खत्म कर रहे हैं जो हमारी तहरीक, जो जेल भरो तहरीक चल रही थी, तो उसके साथ ही उन्होंने अगला ऐलान ये किया कि अब हमें इलेक्शन की तैयारी करनी है और इलेक्शन की तैयारी के लिए तमाम इकदाम करते हुए हफ्ते के रोज, ये हमारे जराए दावा करते हैं, साथ में ये खबर भी जो है वो सहाफती हल्कों में गर्दिश कर रही है कि हफ्ते के रोज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर इलेक्शन मोड और इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर रही है दोनों सूबों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके तनाजुर में। यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हफ्ते की शाम से जो इमरान खान साहब ऐलान करेंगे उसके फौरन बाद से जो है वो आगाज किया जाएगा तमाम पॉलिटिकल कैंपेन का। तो अभी तक जो मोड था ये अगर कामयाब हो जाता है, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम है, पहले वाले फैसलों की तरह शायद ये ना हो
क्योंकि इलेक्शन का मुतालबा पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन का था। मैं एक मरतबा फिर रिपीट करता हूं कि मैं पिछले वीलॉग में भी ये बात कर चुका हूं, मैं दोबारा कर रहा हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन, मईशत ये इजाजत नहीं देती कि एक मरतबा सिर्फ 3 महीने के लिए इलेक्शन करवाए जाएं और उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो नए सिरे से इलेक्शन की जानिब जाया जाए। 2 सूबों में पैसे जाया करने का क्या मकसद है? जनरल इलेक्शन करवाइए, मेहरबानी फरमाइए, जनरल इलेक्शन करवाइए, जिसको अवाम वोट दे, जिसको मुंतखब करे, वो आए और कौम की खिदमत करे, इकोनॉमी को संभाले और दीगर तमाम मामलात को संभाले। ये तजर्बा जो कि शहबाज शरीफ साहब का तजर्बा है, ये नाकाम हो चुका है। अगर डॉलर की कीमत इसी तरह से बढ़ती रही तो शायद अगले आने वाले 2 हफ्तों में हम इसको 315 रुपए से 325 रुपए के दरमियान जाते देखें। ये भी बहुत से सहाफी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बहुत से पंडित ये बात प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो दीगर कौन सी चीजें जो है वो बढ़ेंगी और कम होंगी। और यहीं पर आपको एक और भी बात बता दूं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो 5 रुपए की कमी करवाई गई है, वो दरअसल 20 रुपए इजाफी भी कम हुए हैं, जो कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वजारत खजाना है, उसने वो 20 रुपए बढ़ाने थे, वो भी नहीं बढ़ाए और 5 रुपए जो कम किए। तो लिहाजा अगर दुरुस्त सिमत में देखा जाए तो 25 रुपए का रिलीफ है जो अवाम को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शटर डाउन हड़ताल की वजह से मिला है। जबकि उसके अलावा जो दूसरी चीज है वो ये है कि अभी कल यानी बरोज जुमा जो है वो जुमे के बाद फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एहतजाज करना है, कॉल दी हुई है और वो भी आपके सामने नजर आएगा। फिलहाल तक के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात के साथ दोबारा जरूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।